हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस्पायरेंट्स पर एक बार फिर से। इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बारे में। तो जो सिविल लॉ है उसको हम एक तरह से टोर्ट भी कह सकते हैं, जो कि हमारा एक लास्ट पेपर था, लॉ ऑफ टोर्ट्स, यानी कि अपकृत्य का कानून। या फिर जो आज हम बात कर रहे हैं वो मेनली है क्रिमिनल लॉ के ऊपर, आपराधिक कानून के ऊपर। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या डिफरेंसेस है। तो जो सिविल है या टोर्ट है उसमें हमने देखा था पहले भी कि उसमें जो केवल सिविल प्रोसीडिंग्स या मुकदमा ही कर सकते हैं, आपराधिक नहीं कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस, इसका डिफरेंस से हमें कुछ भी चीज़ समझना, ये याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम जो इन दोनों को समझेंगे तो इसी फॉर्मेट में समझेंगे, दोनों का डिफरेंस देखते हुए। तो जो सिविल लॉ है ये एक जनरल लॉ है विच इन्वॉल्व्स, तो जो भी दो लोगों के बीच में या दो संस्थाओं के बीच में कोई डिस्प्यूट यानी कि कोई झगड़ा होता है, उसको सोल्व करने के लिए सिविल लॉ का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो गलती करता है, रॉन्ग डूअर होता है, वो कंपनसेट करता है, यानी कि प्लेंटिफ को, जो शिकायत करता होता है या फिर जो पीड़ित होता है। तो जो दूसरी साइड है वहाँ पर पीड़ित एक पूरी सोसाइटी होती है, ना कि एक इंडिविजुअल होता है। जैसे कि सिविल लॉ में एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, और यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्राइम होता है या ऑफेंस होता है वो कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। और क्रिमिनल लॉ में जो पनिशमेंट की डिग्री होती है वो वेरी करती है, वो एक सेम नहीं होती है। उसके अंतर्गत एक रेंज दी जाती है कि इस रेंज से इस रेंज तक आपको पनिशमेंट मिलेगी, फाइन मिलेगा या फिर जेल होगी। तो जो सिविल लॉ है इसके अंतर्गत जो प्रॉपर्टी से संबंधित, पैसे से संबंधित, हाउसिंग या डाइवोर्स इत्यादि से संबंधित मामले आते हैं। जो क्रिमिनल लॉ है इसके अंतर्गत हत्या, बलात्कार या रॉबरी, असॉल्ट, हमला या फिर आगजनी, तो ये इससे संबंधित जो भी मुकदमे होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत देखे जाते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। तो जो सिविल लॉ है वो शुरू किया जाता है जो पीड़ित होता है। सिविल लॉ इज इनिशिएटेड बाय द एग्रीगेटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पीड़ित के द्वारा ही दायर किया जाता है ये मुकदमा, जिसको हम प्लेंटिफ कहते हैं, यानी कि शिकायतकर्ता। तो जो क्रिमिनल लॉ है यहाँ पर गवर्नमेंट फाइल करती है पेटिशन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट शुरू करती है याचिका वगैरह से पूरा का पूरा मुकदमा। और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। टू स्टार्ट ए केस पार्टी नीड्स टू फाइल। यहाँ पर केस स्टार्ट करने के लिए कोई भी मुकदमा, पार्टी को एक केस फाइल करना पड़ता है किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल भी एज ए कोर्ट ही होता है, ये मतलब ये अर्ध न्यायिक संस्था होती है जिसको का गठन किया गया है कि कोर्ट के ऊपर जो भार है उसको कम करने के लिए और मुकदमों का निपटारा जल्दी से जल्दी करने के लिए। इसका एक फीचर ये भी होता है कि इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विवाद आया है, जो उससे संबंधित जो मुद्दा है, तो वो उसी बेंच के पास जाएगा जिससे संबंधित विशेषज्ञ होते हैं। तो थोड़ा सा इसका ये ट्रिब्यूनल का ये अलग से बेनिफिट रहता है। तो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो डायरेक्ट ही जो मुकदमा है वो स्टार्ट नहीं होता, पहले एक याचिका जाती है और फिर एक एफआईआर करवाई जाती है, और फिर पुलिस उसका जो इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बाद फिर आगे का जो मामला शुरू होता है कोर्ट में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जो सिविल लॉ का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो ये राइट्स को प्रोटेक्ट करती है किस किस के? किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के, सिंगल पर्सन के, और किसी एक संस्था के। और यहाँ पे क्या है, इसका पर्पस होता है कि पनिश करना, जो भी जिसने भी गलती किया है या क्राइम किया है या ऑफेंस किया है उसको पनिश करना, और सोसाइटी यानी कि पूरे समाज को बचाना, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। तो ये यहाँ पे आता है। और यहाँ पे ये जो सिविल लॉ है इसमें ये भी बताया गया है कि जो पीड़ित होता है रिसीव्स द कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग, जो गलती है उसके संबंध में उसको कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति भी मिलती है। तो आगे देख लेते हैं। जो सिविल लॉ में आगे बताया गया है कि जो रॉन्ग डूअर गेट्स शूड बाय द कंप्लेंट और द एग्रीव्ड पार्टी। तो यहाँ पर जो मुकदमा होता है वो पीड़ित की तरफ से दर्ज करवाया जाता है, और क्रिमिनल लॉ में एक्यूज्ड पर जो मामला स्टार्ट किया जाता है इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ पर कोर्ट में मुकदमा शुरू कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर इज नो पनिशमेंट लाइक क्रिमिनल लॉ। यहाँ पर जो सजा होगी वो क्रिमिनल लॉ की तरह नहीं होगी, यहाँ पर कंपनसेशन की दिया जाएगा पीड़ित को। ठीक है, और इधर जो होता है यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी, और जो कि डिपेंड करेगा कि कितना सीरियस क्राइम किया है या वो ऑफेंस किया है। और यहाँ पर फाइन भी हो सकता है और सजा जेल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं।
तो सिविल लॉ में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द पावर ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर कोर्ट को पावर होती है निर्णय देने की या फिर एक इंजंक्शन या आदेश देने की, कि कितना नुकसान हुआ है वो सबका निर्णय या फिर कौन देखेगा, कोर्ट देखेगी। और यहाँ पावर ऑफ द कोर्ट, और जो यहाँ कोर्ट को क्या पावर होती है न्यायालय को, कि कितना वो फाइन को कितना फाइन लगाना है और कितनी सजा देनी है अगर कोई गिल्टी या दोषी पाया जाता है तो, और या फिर दोषी नहीं पाया जाता है तो उसको डिस्चार्ज करना। तो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या आता है इसमें। जो डिफेंडेंट होता है, कंसाइड टू बी आइदर, जो डिफेंडेंट होता है वो लाइबल यानी कि जिम्मेदार भी हो सकता है और नहीं जिम्मेदार नहीं भी हो सकता है, उसे एक जो उसमें जो राइट्स को ब्रीच किया है। तो इधर जो होता है वो वर्ड यूज किया जाता है गिल्टी, यानी कि दोषी और दोषी नहीं पाया जाता। तो डिफेंडेंट के लिए यहाँ दो शब्द यूज होते हैं, एक तो गिल्टी और दूसरा नॉट गिल्टी, और यहाँ पे लायबल और नॉट लायबल। तो इन दोनों में यही था कि जो सिविल लॉ होता है वहाँ पर केवल सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, और क्रिमिनल लॉ में थोड़ा जो पनिशमेंट होती है, सजा होती है, तो सारे के सारे आपराधिक मामले आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे दोनों के डिफरेंस और जो कंसेप्ट होता है वो सारा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक अलग से वीडियो में नेक्स्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोटल जो कंसेप्ट्स हैं, और जरूरत पड़ी तो उसके अलावा एक वीडियो और पब्लिश करेंगे, तो ताकि आपको काफ़ी हेल्प रहे कल के या आने वाले एग्जाम से संबंधित। थैंक यू।